हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो चलिए इसको हल करके आपको दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आपको एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी है तथा इस त्रिज्यखंड का केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री दिया है। तो आपको आर दिया है, त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और केंद्र का कोण को हम लोग थीटा से लिखते हैं, तो थीटा दिया है 60 डिग्री। आपका आपसे पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये आपसे पूछ रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, जिसमें हम लोग पाई का मान रख लेते हैं 22/7, ठीक है, इंटू यहां देखिए इंटू आपका क्या दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है 6, तो 6 इंटू 6 लग देते हैं, स्क्वायर है, थीटा आपका 60 डिग्री दिया हुआ है और अपान में 360 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसको काट दीजिए, 0 0 से 6 से काट दे, 6 बार में कटेगा, 6 से 6 कट जाएगा, आपका हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13, तो 132/7 ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, हो जाएगा आपका ये आंसर। इस तरह आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दी है 22 सेंटीमीटर। तो चलिए आप क्षेत्रफल निकाल के दिखाते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर और कह रहा है कि इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। चतुर्थांश का मतलब हो गया कि अगर एक वृत्त को 4 पार्ट में बांट दिया जाए तो इसका प्रत्येक पार्ट कहलाएगा चतुर्थांश। तो कह रहा है हमें एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इसका चतुर्थांश मतलब इसके चौथाई भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए परिधि दिया है, तो वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका 2 पाई आर। क्या दिया है? 2 पाई आर। इस हिसाब से देखा जाए तो परिधि दिया हुआ है आपका 22 सेंटीमीटर, ठीक है, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे 2 पाई का मान हम लोग ले लेते हैं 22/7। रेडियस हमको निकाल जाएगा इससे। यहां से देखिए तो हमें रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 को ऊपर ले जाइए और 22 और 2 को नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा 22 × 7 अपान में हो जाएगा 2 × 22, तो 22 से 22 कट जाएगा, तो रेडियस आपका हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 7/2। हमें चतुर्थांश चाहिए, तो वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें 1/4 लेना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारे पास क्या 1/4, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और रेडियस आपका कितना आया 7/2, तो 7/2 दो बार लिख लीजिए। आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका कट जाएगा, देखिए 2 से इसको काट देंगे तो ऊपर 11 आ जाएगा, 7 से 7 को काट दीजिए, ऊपर क्या आ जाएगा 11 7 77 और नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में है। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपको क्षेत्रफल निकाल के दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक घड़ी है जिसकी मिनट वाली सुई जो है ये 14 सेंटीमीटर लंबी है। कह रहा है जब ये मिनट वाली सुई 5 मिनट के लिए घूमती है, 5 मिनट घूमने का मतलब हो गया कि 12 से कहां पहुंच जाएगी, 1 पर। कहां पहुंच जाएगी? 12 से 1 पर पहुंच जाएगी ये। तो इसके द्वारा जो ये क्षेत्रफल बन रहा है, मतलब एरिया बन रहा है, मतलब ये क्षेत्र बन रहा है, इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए, जब मिनट वाली सुई आपकी 12 से 1 पे जाएगी तो ये एक त्रिज्यखंड बनाएगा। क्या बनाएगा? त्रिज्यखंड। तो हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ये वाला कोण चाहिए। ये कोण कितना बना रहा है, तो हमें इसका मतलब थीटा चाहिए। तो हमें निकालना पड़ेगा ये 5 मिनट में कितना कोण बनाती है। हमें पता है कि अगर मिनट वाली सुई अगर पूरा घूम जाए, पूरा एक राउंड लगा ले, तो ये 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो पूरा एक राउंड बनाएगी, तो इसका मतलब मिनट वाली सुई चलेगी वो 60 मिनट, तो इसका मतलब 60 मिनट में बनेगा 360 डिग्री। तो हमें निकालना है कि 5 मिनट में कितना बनेगा। तो देखिए इसको
ये कह रहा है कि 60 मिनट में, देखिए 60 मिनट में जो कोण बनेगा, 60 मिनट में केंद्र पर कोण बनता है कितना, केंद्र पर कोण बनता है कितना, बनता है कोण बनता है कितना बनेगा, बराबर 360 डिग्री। इस हिसाब से अगर 1 मिनट का देखा जाए तो 1 मिनट में केंद्र पर कितना कोण बनेगा, तो आपका हो जाएगा 360 बटे 60। आपसे पूछ कितना रहा है, 5 मिनट का, कितना पूछ रहा है 5 मिनट का, तो 5 मिनट में केंद्र पे कितना कोण बनेगा, तो 360 बटे में 60 गुणे हो जाएगा 5, 0 0 काट दिए, 6 से काट दिए इसको 6 बार में, तो 6 पंचे 30, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब हमें थीटा कितना मिल गया, 30 डिग्री। कितना मिल गया, 30 डिग्री। अब हमसे पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो पाई का मान क्या होता है, 22 बटा 7। यहां ध्यान से देखिए, रेडियस हमारा कितना है, रेडियस 14 दिया है, तो यहाँ पे 14 को 2 बार लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। थीटा हमें मिल गया, थीटा 30 डिग्री हो गया, और नीचे कितना दिया है, 360 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 360 डिग्री, ये 360 डिग्री हो गया। तो आपका ये कट जाएगा, देखिए 0 से 0 काट दीजिए, और यहाँ पे 3 से काट दिए, 3 1 3, 3 2 6, ये हो जाएगा। 7 से इसको काट दीजिए, 2 आ जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 6 आ जाएगा। फिर आप काट दीजिए यहाँ पे 2 से 3 बार में, 2 से इसको काट दीजिए 11। ये टोटल आपका कितना बचा, आपका बचा 11 और 14। तो 11 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने समझा रखा है कि 11 और 14 का मल्टीप्लाई जो होता है, ये 1 4 लिख के बीच में जोड़ के लिख दीजिए 5, तो 11 और 14 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 154 बटे में हो जाएगा 3, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा आ गया 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, कौन से, इस सुई द्वारा बने क्षेत्र, मतलब क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये जो आपका त्रिज्यखंड बना सुई द्वारा, उसका क्षेत्रफल कितना आया, 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर आपका इनकम्प्लीट हो गया। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और दूसरा कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। जबकि इसमें कह रहा है पाई का मान 3.14 आपको प्रयोग करना है। तो चलिए हम लोग निकाल के दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दी है 10 सेंटीमीटर, और पाई का मान कह रहा है इसमें 3.14 यूज करना है। आपको कह रहा है कि कोई अगर जीवा ए बी है, तो इस जीवा के संगत पूछ रहा है, अगर जीवा खींचा जाए तो इसके संगत जो लघु वृत्तखंड है, मतलब आपको ये वाला एरिया, तो इस वाले एरिया का आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पूछ रहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। फिर कह रहा है कि अगर इस जीवा के चलते संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब यहाँ पे देखिए ये जीवा हो गई, तो जीवा यहाँ पे ध्यान से कि जो ये चाप है ये आपका क्या है, त्रिज्या है। तो इस त्रिज्या के बाहर ये हो जाएगा संगत, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, संगत दीर्घ, क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। ऊपर वाला लेंगे तो ये त्रिज्यखंड हो जाएगा। और त्रिज्यखंड किसके बीच में होता है, जी मतलब त्रिज्या और इस चाप के बीच का भाग जो हो जाएगा ये संगत दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। और इस जीवा और इस चाप के बीच का हो जाएगा लघु वृत्तखंड। तो हम पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ध्यान से दीजिए, पहला निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसके लिए जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं वो आपका क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस हाफ क्या होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है आपका। तो ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, पाई का मान आपका कितना दिया है 3.14, आर कितना दिया है, आर आपका 10 दिया है, तो 10 गुणे 10 हो जाएगा। थीटा आपका कितना दिया हुआ है, थीटा आपका दिया है आपका 90 डिग्री, कितना दिया है 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे थीटा हम लोग लिख रहे हैं 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। नीचे कितना है 360, यहाँ पे देखिए माइनस हाफ, आर कितना है आपका 10 गुणे 10 है, और साइन 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ध्यान से देखिए आपका कटेगा क्या, ध्यान से देखो आपका, अगर हम ये दशमलव हटा देते हैं तो नीचे आपका क्या हो जाएगा 100 बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 100 बढ़ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। 9 से इसको काट देते हैं तो 9 चौक 36, 4 बार में कट जाएगा ये। फिर इसको हम लोग 2 से काट लेते हैं, इससे काट देते हैं 2 से, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए तो 2 से बढ़ जाएगा आपका 2 1 2, और यहाँ पे 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया आपका 157 ऊपर बच रहा है,
बटे में यहाँ नीचे 2 बच रहा है, इधर आपका कितना बच रहा है -12। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 10 का गुणा कर देंगे तो 10 दाम में कितना हो जाएगा 100, और इंटू कितना हो जाएगा sin 90 का मान 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 157/2, और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 100/2, तो 57 में से 100 घटा दीजिए 157 में से, तो कितना बचेगा, खाली 57 बचेगा, तो 57/2, 2 से इसको काट दीजिए तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग का क्या निकल के आ गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये एक आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब आपको बताते हैं दूसरे पार्ट का आंसर। चलिए आप लोग को संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के दिखाते हैं। तो ध्यान से देखिए दूसरा पार्ट कैसे निकलेगा। तो हमें दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे वृत्त में से हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो सबसे पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम लोग निकाल लेते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है πr² θ/360। क्या होगा, पाई का मान कितना है 3.14, आर आपका कितना 10, तो 10 गुणे 10 हो जाएगा, थीटा कितना दिया है 90 डिग्री आपका, पूरे का बटा कितना हो जाएगा आपका, पूरे का बटा आपका क्या है 360, तो यहाँ पे 360 काट दीजिए तो 9 से 4 बार में ये कट जाएगा, 2 से काट दीजिए तो 2 पंचे 10, फिर 2 से आपको यहाँ पे आ जाएगा, और 2 से इसको काट दीजिए 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 25 से गुणा कर देते हैं, तो 25 चौका कितना 25, 25 चौका 100, हासिल 10, 25 गुना 25, 10 35, हासिल 3, 25 में 75 और 3 78, तो ये आपका 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, तो 78.5 क्या आ गया 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया आपका, ये लघु त्रिज्यखंड। हमसे पूछ रहा था दीर्घ त्रिज्यखंड, क्या पूछ रहा है, यहां ध्यान से पूछ रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा दें, हम घटा सकते हैं क्या, लघु वृत्तखंड का, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरा तरीका भी आप निकाल सकते हैं, अगर हम लोग ये वाला कोण लेके संगत त्रिज्यखंड लगा देते तो सीधे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल आता, लेकिन चलिए ऐसे निकालते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, πr² होता है, क्या होता है πr², और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया है 78.50। यहाँ ध्यान से पाई का मान है 3.14, आर कितना आया आपका 10 गुणे 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 314, आगे 2 जीरो बढ़ाएंगे दशमलव लग जाएगा 2 अंक पे, तो यहाँ पे माइनस कितना है 78.50, यहाँ पे इसमें घटा दीजिए -78.50, तो आपका आएगा क्या, इतना देखिए यहाँ पे इधर तो जीरो ही रहेगा, 10 में से 5 घटा दीजिए 5 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 3, तो 13 में 8 गई तो 8, 5 13 तो 5 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 0, तो 10 में 7 गई तो 3 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, तो 235.50, तो इसको लिख सकते हैं हम 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल के आया संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकल के आया, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। दूसरा पूछा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और तीसरा आपसे पूछ रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए आपको इन तीनों का क्षेत्रफल निकाल के बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है एक चाप, यहाँ पे ए भी क्या है, एक चाप है, तो इस चाप की लंबाई एल दी हुई है, तो इस चाप की लंबाई हमें एल आपको फाइंड करना है, ये निकालना है आपको। और कह रहा है इस चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो कह रहा है इस चाप द्वारा बनाए गए, ये आपका त्रिज्यखंड हो गया, क्या हो गया त्रिज्यखंड, तो इस त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल आपको निकालना है। फिर कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कह रहा है अगर ये वाली जीवा मिला दे, पहला ये वाली अगर जीवा मिला दे तो ये जो वृत्तखंड मिलेगा, तो हमें पहले वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिज्यखंड का निकालते हैं, ये वाला भी हटा देते हैं, तो ये वाला भी हटा दे रहे हैं। अभी हम लोग को क्या निकालना है, अभी हम लोग को केवल निकालना है, क्या निकालना है, चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखते हैं, पूछ रहा है आपकी चाप की लंबाई क्या होगी, तो चाप की लंबाई का जो फार्मूला है, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फार्मूला आपके पास क्या होता है, πr θ/180,
क्या होता है पाई आर थीटा बटा 180। तो पाई का मान हम लोग क्या रख ले, पाई का मान रख ले रहे हैं 22/7। आर हमारा कितना 21, कितना 21, और थीटा आपका कितना दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए हम लोग लिख दे रहे हैं थीटा कितना दिया हुआ है आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, और पाई का मान यूज कर रहे हैं हम लोग 22/7। क्या यूज कर रहे हैं 22/7। नीचे कितना दिया है 180 डिग्री दिया हुआ है। काट दीजिए, आपका 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काट दो 6 3 18, और 3 से काट दीजिए 3 7 21, 7 से 7 कट गया, सिर्फ आपका बचा 22। तो ये आ गया 22 सेंटीमीटर लंबाई। तो ये जो चाप ए बी थी इसकी लंबाई कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा आपको कह रहा है संगत, क्या कह रहा है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का आपका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। क्या होता है पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। तो पाई का मान रख लीजिए 22/7, आर हमें कितना है 21, तो यहाँ पे लिख दीजिए 21 गुणे 21। आपका थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा आपका 60 डिग्री है तो 60 रख लीजिए। नीचे कितना है 360, यहाँ से काट दीजिए, तो यहाँ पे 6 से इसको काट दीजिए, 6 बार में कट जाएगा। यहाँ से 7 से काट दीजिए तो 7 3 21, 3 से इसको काट दीजिए 2 बार में कट जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए तो 11 हो जाएगा। तो सिर्फ आपका बचा 11 और आपका बचा 21। तो 11 और 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 231 231 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा निकल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा क्या है संगत, अब ध्यान से देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका हो गया। अब ये पूछ रहा था आपको कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अगर हम इस जीवा को मिला दें, ए बी क्या है जीवा, तो इस जीवा द्वारा जो है ये वृत्तखंड है आपका, क्या है ये वृत्तखंड है। तो ये जीवा और चाप के बीच के भाग को क्या बोलते हैं वृत्तखंड। तो आपसे पूछ रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए हम लोग क्या निकालते हैं। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और माइनस होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला किसका है वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। तो यहाँ ये पाई आपका हो जाएगा 22/7, ठीक है। रेडियस आपका कितना हो जाएगा 21, 21 गुणे 21। थीटा आपका कितना दिया है 60 दिया है तो 60 ले लीजिए। नीचे कितना दिया है 360, 360 ले लीजिए माइनस हाफ आर कितना 21 गुणे 21। यहाँ देखिए और साइन कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा साइन कितना, साइन हो जाएगा आपका 60। क्या हो जाएगा साइन 60, इंटू में लिख दीजिए साइन 60। ध्यान से देखिए कुछ कटेगा आपका, तो यहाँ पे 0 0 काट दीजिए, 6 से इसको काट दीजिए 6 बार में, फिर काट दीजिए आपको 7 से काट देंगे 7 3 21 3 बार में, 3 से इसको काट दीजिए 3 दूनी 6, 2 से इसको काट दीजिए यहाँ पे 11। तो 11 और 21 का मल्टीप्लाई अभी हमने बताया था कि 231 आएगा। क्या आएगा 231 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 21 का 21 से करेंगे तो 441 आ जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा आपका 2, इंटू में कितना हो जाएगा साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। क्या हो जाएगा √3/2। तो ये आप क्या 231 माइनस 441 और इसका गुणा कर देंगे तो √3 बटे में कितना हो जाएगा आपका 2 दूना 4। ये इतना क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग का क्या आ गया कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना लेगा 231 माइनस 441/4 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि इसमें दिया हुआ है पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग करना है। तो चलिए हम लोग क्षेत्रफल निकाल के बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 15 सेंटीमीटर और एक जीवा जो है वो केंद्र पर कितना कोण बना रहा है 60 डिग्री। पाई का मान दिया 3.14, √3 का मान दिया 1.73। कह रहा है कि जीवा द्वारा इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, उसके बाद इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपका हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये आपका हो जाएगा पाई का मान 3.14, आर हो जाएगा आपका 15 गुणे 15, ठीक है। थीटा आपका 60 हो जाएगा पूरे का बटा 360
माइनस हाफ, आर आपका है 15 गुणे 15, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? साइन 60। काट के देख लेते हैं इसको। चलिए 0 0 काट दीजिए आप, और 6 से इसको काट दीजिए 6 बार में, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ठीक है, अब आगे यहाँ पे नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, 2 से भी चाहे तो काट सकते हैं, 2 से काट देते हैं इसको, तो 2 1 9 2, 2 5 10, 2 7 14। ठीक है, इधर देख लेते हैं, इधर अभी नहीं कटेगा। चलिए इधर कितना हो जाएगा, तो पहले 15 से गुणा कर लेते हैं, तो 15 7 105, हासिल आएगा आपका 10, 15 पचे 75, और 10 85, 85 85 के हो जाएगा आपका 5, हासिल 8 आ जाएगा, और 15 के 15, और 15 8, 15 5 20 3 23, ये हो जाएगा 0.2 अंक पे, गुणे बचेगा 5, इधर बचेगा माइनस हाफ, और 15 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225, और ये हो जाएगा साइन 60, मतलब √3/2, इसका मान हो जाएगा साइन 60 का। यहाँ 5 से गुणा कर लो, 50 25, 50 25 26 27, अपन 15 2 17, और 5 10 11, तो इसका 0.2 अंक पे। यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, देखिए हाफ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 225, तो एक काम करते हैं यहाँ पे हाँ √3 का मान रख लेते हैं, तो इसका मान हो जाएगा 1.73 बटे में हो जाएगा 2। तो चलिए 225 से इसमें गुणा कर लेते हैं, फिर 4 से भाग दे देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, किसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 225 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.73 का, तो 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7, और 3 दूनी 6, 7 पचे 35, और 7 दूनी 14, और 3 17, और 7 दूनी 14 1 15, और ये हो जाएगा 1 से, तो 225 225, तो यहाँ 5 7 5 12 के 2, हासिल 1, तो 7 7 14 5 14 5 कितना हो जाएगा, 14 5 19, और ये 6 2 8 8 हो जाएगा, 2 1 3, और दशमलव के अंक पे 2 अंक पे, तो इसका मल्टीप्लाई आपका कितना आ जाएगा, देखिए 117.75, माइनस ये हो जाएगा मल्टीप्लाई इसका कितना आ गया 38 9.25, अपान में कितना 2 2 जा 4, 4 से काट देते हैं इसको, देखिए कितना आता है, 4 9 36, 2 बचे गया 29, तो 4 7 28, 1 बच जाएगा 12, तो 4 3 12, यहाँ पर कटेगा कितना, 4 1 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, और कितना बचेगा 2, तो 4 5 20, तो टोटल कितना आ गया ये 117.75, माइनस कितना आ गया 97.3125, घटा देते हैं इसको, तो कितना आएगा, इधर 0, 10 में 5 गई 5, और यहाँ पे 9 में 2 गई 7, यहाँ बचेगा 4, तो 4 में से 1 गई 3, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 6, 4 में से 1 गई 3, तो यहाँ पे बचेगा 7 में 3 गई 4, दशमलव लगा देते हैं, यहाँ पे 7 में 7 घटा देते हैं तो 0, और यहाँ पे 11 में 9 गई 2, तो 20.4375 इतना हो जाएगा आपका क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका निकल के क्या आ गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब चलिए इसके बाद निकालते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए अब बताते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें से क्या घटा दें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए आपका, तो वृत्त का आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकाल लिए हैं 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखिए, पाई का मान हो जाएगा 3.14, आर आपका कितना है, आर है आपका 15 गुणे 15, यहाँ पे माइनस 20.4375। ध्यान से देखिए, एक बार 15 से गुणा कर लेते हैं, तो 15 चौको 60, हासिल 6, 15 के 15, 15 6 21, हासिल 2, 15 3 45, और 2 45, 2 हो जाएगा 47। फिर 15 से गुणा कर देते हैं, तो फिर 15 से करेंगे तो 15 जीरो हम 0, ठीक है, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से, तो 15 जीरो हम 0, 15 1 15, ठीक है, हासिल 1 आ गया, 15 7 105, और 1 106, हासिल 10, 15 चौको 60, और 10 हो जाएगा 70, दशमलव के अंक पे है, 2 अंक पे है, तो इस तरह आपका आ जाएगा 706.50 माइनस कितना 20.4375, घटा दीजिए इसको, तो यहाँ पे 4 अंक है, तो चाहे तो आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए, चाहे तो ऐसा घटा सकते हैं,
तो 10 में 5 गई 5, 9 में 7 गई 2, यहाँ बचेगा 9 में 3 गई 6, यहाँ बचेगा आपका कितना 4, 4 में से 4 गई 0, यहाँ पे बचेगा 6 में से 0 गई 6, और यहाँ पे 0 में से 2 घटेगा नहीं तो 10 में 2 गई 8, यहाँ बचेगा 6, तो 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल गया आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस तरह आपका हो गया आंसर। तो आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि पाई का मान कह रहा है 3.14 और √3 का मान दिया है 1.73 का प्रयोग करना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं क्या संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि देखिए कि कह रहा है कि कोई जीवा जो है वो केंद्र पे 120 अंश का कोण बनाती है। ये वृत्त जो दिया है वो 12 सेंटीमीटर का है। तो आपसे पूछ रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब आपको क्या निकालना है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये जीवा और इसके चाप इस वाले एरिया का आपको क्षेत्रफल निकालना है। इसको क्या बोलेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग निकालिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछा आपसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपके फार्मूला क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है, और माइनस हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से देखिए पाई का मान कह रहा है 3.14 यूज करिए। ठीक है, r आपका कह रहा है 12 गुणे 12 दो बार लिखिए, स्क्वायर दिया हुआ है, थीटा आपका कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा 360, माइनस कितना हो जाएगा हाफ, यहाँ पे r कितना हो जाएगा 12 गुणे 12 और फिर हो जाएगा आपका साइन कितना 120 डिग्री, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। आगे देखिए चलिए काट देते हैं यहाँ पे, तो 120 से काट दीजिए 3 बार में, 3 कट जाएगा, 3 से इसको काट दिए 3 चौक 12, 4 बार में कट जाएगा। चलिए और नीचे तो बच नहीं रहा है तो गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या गुणा करें 12 से गुणा कर लेते हैं, फिर 4 से कर देंगे। तो 12 चौक 48, 48 के यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 के 8 हासिल 4 और 12 के नाम 12, 12 4 हो जाएगा 16 हासिल 1, 12 3 36 और 1 37.2 अंक पे गुणे बच रहा है 4। इधर देखा जाए तो 2 से इसको काट देंगे 6, तो 12 छंग कितना हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 72 गुणे अंडर रूट साइन 120 का जो मान होता है वो होता है √3/2। तो 2 से इसको काट दिए, ये आ गया 36। तो चलिए इधर कितना है 4 से गुणा कर लेते हैं, तो 4 8 32 और 4 से 24 और 3 हासिल जो आया था वो 27 और यहाँ पे 2 आएगा हासिल, तो 4 7 28 और 2 30 हासिल 3 4 3 12 और 3 15, तो 150.72 आ गया। माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 गुणे कितना 1.73 √3 का मान है ये, तो आपका कितना हो जाएगा। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1.73 में हमें मल्टीप्लाई कर देना है 36 का, तो 6 3 18 और 6 7 42 और 1 43 हो जाएगा और यहाँ पे 6 के नाम 6 4 10 हो जाएगा। 3 से करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा और 3 3 और 2 5 हो जाएगा। तो 8 9 3 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा 2 5 1 6.2 अंक पे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये तो आपका है 150.72 और माइनस इसका मल्टीप्लाई आ गया 62 -0.28, घटा देते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए 12 में से 8 घटा देंगे तो 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 6 में से 2 गई तो 4 बचेगा, यहाँ पे दशमलव लगाइए, यहाँ पे कितना बचा है 0 में 2 घटेगा नहीं तो 10 में 2 गई 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 में से 6 नहीं घटेगा तो 14 में 6 गई 8, तो 88.44 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग का क्या निकल के आया, इस संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग क्या करिए वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इस तरह आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खोटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए। देखिए नंबर 1 क्या ज्ञात करना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां पे घोड़ा घास चर सकता है, और दूसरा कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो आपको बताना है, ठीक है, कि वृद्धि कितनी हो रही है, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी जब हम 5 मीटर की रस्सी के बजाय 10 मीटर लंबी रस्सी बांध देंगे। और इसमें पाई का मान कह रहा है आपको 3.14 यूज करना है।
तो चलिए हम लोग इसको निकाल के बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका कि एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा दी है 15 मीटर। कह रहा है कि इसके एक कोने पर 5 मीटर लंबी रस्सी से यहाँ पर एक घोड़ा बांध दिया जाता है। क्या बांध दिया जाता है? यहाँ पे एक घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है। तो इस घोड़े की रस्सी में कह रहा है कि जो घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है इस कोने से, तो ये इस वाले भाग को चर सकता है। तो आपको निकालना है कि ये जितना भाग चर सकता है इस मैदान का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे निकालिए, घोड़ा द्वारा घास चरने वाले, घोड़े द्वारा क्या हो जाएगा? घोड़े द्वारा घास चरने वाले मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल। तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए। तो ये हिसाब से क्या, ये एक त्रिज्यखंड बंधा है, ये त्रिज्या का काम करेगा जो 5 मीटर लंबी रस्सी है इसकी। यहाँ पे चूंकि वर्ग है तो कोण बन जाएगा 90 डिग्री। तो कोण आपका क्या होगा? केंद्र पे कोण बनेगा 90 डिग्री, त्रिज्या हो जाएगी 5 मीटर और यहाँ पे बनेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो आपका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना होता है? 360। तो हिसाब से निकाल लेते हैं। पाई का मान कह रहा है आपको 3.14 यूज करना है। क्या यूज करना है? पाई का मान हमें यूज करना है 3.14। तो ये हो जाएगा 3.14 गुणे आर कितना आ गया आपका? 5 गुणे 5। थीटा कितना आ गया आपका? थीटा है आपका 90 बटे में कितना है? 360। तो आपका क्या हो जाएगा? 9 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से हम लोग इसको काट देते हैं। तो 4 से इसको काट देंगे तो 4 सत्ते 28, मतलब 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28। यहाँ बचेगा कितना? 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 34। तो 4 अठे 32, 32 के बाद 2 बचेगा तो 4 पंचे 20। तो ये कितना टोटल आ गया? अब देखिए इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 50 25, 25 पंचे कितना हो जाएगा? 125, हासिल 12 हो जाएगा। 25 अट्ठे कितना? 200। तो 212 की आपको 2 लिखेंगे, हासिल 21 आ जाएगा। और 25 सत्ते 175, 175 में आपको जोड़ दीजिए कितना? 21। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 100 कितना? 96, 196 दशमलव के अंक पे है, 3 अंक पे। तो इस तरह आपका कितना आ जाएगा? 19.625 क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया कि 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा कितना मैदान चरेगा? तो इतने मैदान को चर सकता है, मतलब इतने क्षेत्रफल वाले मैदान को वो घोड़ा चर सकता है। चलिए इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है कि अगर सेकंड नंबर, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड आपसे कह रहा था कि जो घोड़ा है कि अगर घोड़े की रस्सी 5 से 10 मीटर कर दी जाएगी, इसकी रस्सी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। अगर हम यहाँ पे इसको 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दें तो पूछ रहा है तो ये क्षेत्रफल में जो ये वृद्धि, मतलब ये आपको निकालना है कि ये कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और मतलब ये कितना और क्षेत्रफल ये चर सकता है, मतलब कितना मैदान का भाग ये और चर सकता है। तो इसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? इस बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं 10 मीटर रस्सी वाले का, और इसमें से 5 मीटर रस्सी वाले मैदान को घटा देते हैं, आपको निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं कि क्या मतलब कि बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसके लिए क्या फार्मूला लगेगा? वही लगेगा पाई r1 स्क्वायर कर दीजिए थीटा बटा 360। अब इसमें r1 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देख लेते हैं, लिख देते हैं। आपका क्या लिख देते हैं? r1 आपका कितना आ जाएगा? 10 मीटर। ठीक है, थीटा आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोण 90 डिग्री ही बन रहा है। तो यहाँ पे रख लीजिए। तो हम लोग क्या ले लें? पाई का मान ले लें 3.14। आर के जगह पे r1 कितना हो जाएगा आपका? 10। तो 10 गुणे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 90। तो ये पूरे का बटा कितना हो जाएगा? 360। यहाँ पे काट दीजिए तो 9 चौक 36, 4 बार में कट जाएगा। आप इसको 2 से काट दीजिए, 2 से तो यहाँ 5 आ जाएगा, 2 से इसको भी काट दीजिए, 5 आ जाएगा। तो ये 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 25, तो 25 100 का कितना हो जाएगा? 100। हासिल कितना आ जाएगा? 10। 25 और 10 कितना हो जाएगा? 35। हासिल 3 आएगा, 25 3 75 और 3 78। तो ये हो जाएगा 78.50 क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये निकल के आया क्या? ये बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे पूछ रहा था ये क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी। तो आप क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल लेंगे। क्या निकाल देंगे? क्षेत्रफल में वृद्धि। तो वृद्धि कैसे निकलेगा? तो वृद्धि निकाल दें, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे? तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इसमें से क्या घटा दें? आपका ये जो पहले निकला था, मतलब छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे घटा देते हैं छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड
खंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए कितना आएगा आपका, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा कितना आया है, उन बड़े का आया है 78.50। कितना आया है 78.50। इसमें से घटाना कितना है छोटे का, तो छोटे वाला कितना निकला था 19 पॉइंट, ये निकला था 19 पॉइंट कितना 625। कितना आया था 625। घटा देते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, तो इसको हम लोग एक जीरो बढ़ा के यहाँ पे 3 अंक कर देते हैं। तो चलिए 10 में 5 गई 5, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में 2 गई 7, यहाँ पे बचेगा 4, 4 में 6 घटेगा नहीं तो हासिल लो, 14 में 6 गई 8, यहाँ पे बचेगा 7, तो 7 में से 9 घटेगा नहीं तो 17 में 9 गई 8, 17 में 9 गई 8, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 1 गई 5, तो ये आ गया 58.875 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा ये क्षेत्रफल में वृद्धि कितना निकल के आया 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला आंसर। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं आपका 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास दिया हुआ 35 मिलीमीटर और तार को वृत्त के 5 व्यासों में बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। तो आपको ज्ञात करना है नंबर 1 कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, और नंबर 2 ज्ञात करना है कि ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए हम लोग इसको निकाल के बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक चांदी का ब्रोच दिया हुआ है जो चांदी के तार से बना हुआ है। तो कह रहा है कि इसकी जो गोलाई है ये चांदी के तार की है तथा इसमें 5 व्यास बने हैं चांदी के तार के, और ये 5 व्यास इसको क्या करते हैं बराबर वाले 10 त्रिज्यखंडों में इसको बांट देते हैं। तो ये प्रत्येक त्रिज्यखंड क्या है बराबर क्षेत्रफल के हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, मतलब इसकी गोलाई और इसमें कितने हैं 5 व्यास, ये सभी व्यास की लंबाई टोटल जोड़ के आपको बताना है कि कुल चांदी के तार की लंबाई कितनी होगी। और दूसरा कह रहा है ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो कहना है कि इसका मतलब हमें हर एक त्रिज्यखंड का क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले चलिए पहला देखते हैं। तो पहला में आपको कितना दिया, व्यास दिया हुआ है आपका 35 मिलीमीटर, तो इससे हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। तो ध्यान से देख लीजिए, तो यहाँ पे जो कुल, ध्यान से देखिए, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो तार की लंबाई कितनी होगी, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, हमें लेना पड़ेगा क्या वृत्त की परिधि। क्या लेना पड़ेगा वृत्त की परिधि। क्या लेंगे वृत्त की परिधि, क्योंकि इसके चारों तरफ चांदी का तार लगा हुआ है और साथ में इसमें कितना है प्लस 5 व्यास है। कितने व्यास है इसमें 5। तो ध्यान से देखिए वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r प्लस, यहाँ पे ध्यान से देखिए आपका 5 ये दिया है संख्या में, और व्यास आपका क्या होता है d। तो d हमारा क्या होता है, व्यास चाहे लिखिए चाहे व्यास के जब लिख दीजिए आप 2r। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, अगर आपका d दिया है 35 तो r आपका कितना हो जाएगा, ये होता है क्या, ये हाफ d होता है। क्या होता है व्यास का आधा, तो ये हाफ इंटू 35, तो 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर। क्या हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर। तो रख लीजिए 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7, रेडियस आपका कितना हो जाएगा 35/2 प्लस 5 इंटू 2 और रेडियस आपका आ जाएगा 35/2। ध्यान से देखिए कटेगा यहाँ पे, तो 2 से 2 कट जाएगा, 7 × 5 = 35, 5 से हो जाएगा, 5 का गुणा करेंगे तो 5 × 10 = 11, 110 प्लस इधर देख लीजिए क्या कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 50 25 और 5 15 और 2 17, तो 175 ये आ गया, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 285। तो ये हो जाएगा 285, क्या हो जाएगा मिलीमीटर। क्या हो जाएगा मिलीमीटर। तो इस तरह हमारे चांदी के कुल तार की लंबाई कितनी आ गई 285 मिलीमीटर। अब पूछा प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। सेकंड नंबर देखते हैं हम लोग, क्या निकालना है प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। प्रत्येक क्या पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके लिए होता है पाई r² थीटा बटा कितना होता है 360। तो इसमें हम लोग मान रख लेते हैं, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। क्या हो जाएगा 22/7। आगे देख लेते हैं रेडियस, तो रेडियस आपका 35/2 है, तो 35/2 आप 2 बार ऊपर लिख लीजिए 35 और नीचे हम लोग लिख देते हैं 2 बार। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। थीटा कह रहा है, थीटा आपको निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, तो चूंकि ये 10 पार्ट में बट रहा है और पूरा चारों ओर का कोण कितना होता है 360,
तो यहाँ पे अगर हम थीटा की बात करेंगे तो 360 बटा कितना, इसको 10 पार्ट में बांटेगा तो 10 से भाग देंगे तो 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा 36। तो हम लोग यहाँ क्या ले लें, तो थीटा के जगह पे हम लोग यहाँ ले लें 36 डिग्री। कितना ले लें 36 डिग्री। नीचे कितना दिया हुआ है, नीचे आपका कितना है 360, तो यहाँ पे ले लीजिए 360, काट दीजिए जो किससे कटे, तो यहाँ पे देखिए 36 से इसको काटेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग 2 से इसको काट दे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। अगर 7 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना 7 × 5 = 35, 5 आ जाएगा। 5 से काट दीजिए तो 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा। अब आपका टोटल कितना बच गया, ध्यान से देखिए, ऊपर बचा 35 और 11, तो 35 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 385 आ जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, तो इतना क्या आ जाएगा मिलीमीटर, क्या आ जाएगा, चूंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर, तो इस तरह प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर। तो इस तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए आपको निकालते हैं इसका क्षेत्रफल, बताते हैं कि कैसे निकलेगा इसका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक छतरी है जिसमें कितने लगे हैं, 8 ताने लगे हैं, मतलब इसको तानने के लिए इसमें तार लगे होते हैं, तो ये हमारे 8 तार लगे हैं। कितने लगे हैं, 8 तार। तो कह रहा है कि अगर इसको दबा करके एक सपाट वृत्त मान लिया जाए तो कह रहा है किन्हीं 2 तानों के बीच का आपको क्षेत्रफल निकालना है। मतलब कह रहा है कि हमको किन्हीं भी 2 तानों के बीच का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखेंगे, अगर इसको हम लोग वृत्त मानते हैं तो ये आपका केंद्र हो जाएगा और ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, और इस हिसाब से ये हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड। तो हमें एक निकालना है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के, जो इसका तानों की लंबाई दे रखी है, मतलब इस वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है वो दी है 45 सेंटीमीटर। तो आप निकाल लीजिए यहाँ पे केंद्र पे कोण कितना बनता है। तो ये 8 ताने हैं, मतलब इसको 8 भाग में बांट रहे हैं, तो पूरा केंद्र पर 360 का कोण बनता है, तो उसे 8 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लिए थीटा आपका कितना हो जाएगा, तो थीटा आपका हो जाएगा 360 बटे में कितना हो जाएगा 8, तो काट दीजिए, तो 8 चौक 32 और यहाँ 4 बजे 8 पंचे 40, तो ये आ गया आपका 45 डिग्री। कितना आ गया 45 डिग्री। अब पूछा है कि 2 क्रमागत तानों के बीच का क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो इसके बीच का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटा 360। तो चलिए हम लोग पाई का मान रख लेते हैं। तो पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए, रेडियस कितना दिया है, तो 45 × 45। थीटा कितना दिया हुआ है आपका, थीटा आपका कितना है 45 दिया हुआ है, बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा 360। तो इसे काट के आप निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा देखिए आप। तो 45 से अगर काट लें, 9 से काट दीजिए, 9 × 5 = 45 और 9 चौक 36, ये आ गया 40 आपका। फिर काट दीजिए 5 से, तो 5 × 8 = 40, और कुछ कटेगा, 2 से काट दीजिए यहाँ पे, 2 चौक 8 और 2 से इसको काट दीजिए तो 11। तो ऊपर आपका कितना बच रहा है, ऊपर आपका बच रहा है 45 × 45, मतलब 11 × 45 के 45 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 25 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 7 चौक 28, कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 से, तो ये आ जाएगा 5। फिर यहाँ पे 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपका 2 इसमें जोड़ देंगे तो 2, यहाँ पे जोड़ देंगे फिर 2 और ये वाला 2 उतार देंगे, तो बटे में कितना आएगा 28। तो ये हो जाएगा कितना आपका, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है किसी कार के 2 वाइपर्स हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे को काटते नहीं हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है और ये 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक भुआर के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आपका ये वाइपर है, ठीक है, वाइपर मतलब गाड़ी का शीशा साफ करने वाला। तो कह रहा है कि ये वाइपर की लंबाई अगर 25 सेंटीमीटर है
और वाइपर को अगर चलाया जाए तो कह रहा है ये 115 डिग्री तक घूम सकता है। क्या कह रहा है? 115 डिग्री घूम सकता है। तो अगर कह रहा है प्रत्येक बुहार के साथ जितना ये क्षेत्रफल बना रहा है वो आपको क्षेत्रफल बताना है। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर ये घूम रहा है तो बना क्या रहा है? ये त्रिज्यखंड बना रहा है, ये भी त्रिज्यखंड बना रहा है। तो अगर ये दोनों एक साइज के त्रिज्यखंड बनाएंगे तो अगर एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के हम डबल कर दें तो हमें प्रत्येक बुहार के साथ जो क्षेत्रफल मिलेगा वो हमें मालूम हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले देख लिए जी, चूंकि वाइपर इस तरह का एक गोले की तरह त्रिज्या बना रही है तो ये आपका त्रिज्या हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका रेडियस? तो रेडियस हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर और केंद्र पे जो कोण बन रहा है वो आपका थीटा हो जाएगा 115 डिग्री। अब क्या कह रहा है कि वाइपर की प्रत्येक बुहार के साथ बना क्षेत्रफल। तो आपको क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं। 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ध्यान से देखिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान आपका 22/7 हो जाएगा इंटू रेडियस आपका कितना है? तो रेडियस आपका 25 है। तो यहां हो जाएगा 25 गुणे 25 गुणे आपका कितना है? थीटा कितना दिया है? 115 डिग्री। 115 डिग्री नीचे कितना दिया है? 360 डिग्री। चलिए काटते हैं। 2 से काट दीजिए। 2 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 2 8 16 180 डिग्री। फिर 2 से काट दीजिए तो यहाँ पे 11 आएगा। 2 से काटेंगे ये 90 आएगा। फिर आप 5 से काट दीजिए तो 50 25। 5 से काटेंगे तो यहाँ 5 चौक 20, 5 के 5 5 8 40 18 आ जाएगा। चलिए देखिए 18 सत्ते नीचे यहाँ पे आ जाएगा आपका 126। ऊपर आपका कितना आएगा? तो पहले 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 पंचे कितना हो जाएगा? 125 हासिल 12, 25 के 25 12 37 हासिल कितना आ जाएगा आपका 3, 25 के 25 और 3 हो जाएगा आपका 28। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका तो कितना हो जाएगा? 50 25 5 35 और 2 37 और 5 40 3 43 और 5 दूनी 10 और 4 14। इतना आ जाएगा। आपको मल्टीप्लाई 11 से करना है। तो जब इसका 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 5 आ जाएगा और 7 5 12 के 2 आ जाएगा। हासिल 1 हो जाएगा आपका। तो 7 3 10 और 1 11 हो जाएगा। 4 3 7 1 8 हो जाएगा। ये 4 1 5 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो ये आपका टोटल आ जाएगा 15 81 25। इतना क्या आ जाएगा? आपका सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह ये अब जब भी वाइपर चलेगा तो एक बार में ये दोनों मिला के 15,000 कितना हो जाएगा? 1,58,125 बटा 126 वर्ग सेंटीमीटर इतना क्षेत्रफल आपका साफ करेगा। तो आप क्या करिए, इसको आप पॉज कर दीजिए वीडियो को और इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये आपका हो गया आंसर। इस तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया आपका। चलिए मिलते हैं आपको, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग के प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सके। इसमें कह रहा है पाई बराबर आपको 3.14 का प्रयोग करना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कि जहाज जो चेतावनी दे रहा है उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या कह रहा है कि एक लाइट हाउस है जो लाल रंग का प्रकाश कह रहा है कि 80 डिग्री के कोण पर फैला रहा है। क्यों फैला रहा है? क्योंकि समुद्र के नीचे कह रहा है चट्टान होगा तो यहाँ पे कोई जहाज ना आ जाए, इसके लिए कह रहा है कि ये जो लाल रंग का प्रकाश है ये 80 डिग्री कोण तक फैला रहा है कि इस वाले क्षेत्र में किसी जहाज को नहीं आना है। और इसकी त्रिज्या कितनी बन रही है? लगभग 16.5 किलोमीटर दिया है। मतलब जो प्रकाश जा रहा है ये 16.5 किलोमीटर दूर तक एक त्रिज्यखंड के रूप में इस तरह कह रहा है कि ये फैला हुआ है। तो इस वाले क्षेत्र में कह रहा है कि अगर कोई जहाज आए तो उसे पता चल जाए कि यहाँ पे नीचे चट्टान है, मतलब खतरा है। तो कह रहा है कि आपको इस वाले क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 16.5 आपका त्रिज्या हो जाएगा तो आपका रेडियस हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। और ये जो आपका कोण दिया हुआ है ये आपका केंद्र का कोण थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए।
तो हम लोग निकाल देते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। यहाँ पे आपको दे रखा है पाई का मान 3.14 गुणे आर कितना दिया है, आर दिया है आपका 16.5 इंटू 16.5 दो बार हो जाएगा, और थीटा आपका दिया हुआ है 80 डिग्री, नीचे आपका कितना दिया है 360 डिग्री। तो चलिए इसको काट के देख लेते हैं कितना आता है। ठीक है, तो 8 4 से काट दें इसको, चलिए 4 दूनी 8 ये आपका 20 हो जाएगा, और 4 9 36 ये आपका 90 हो जाएगा। 2 से भी काट देते हैं ये 45, और 2 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काट देते हैं तो 5 9 45, 5 से इसको काट दीजिए, 5 तिहाई 15 और फिर 5 तिहाई 15। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 9 से, तो यहाँ पे 9 से तो अब नहीं कटेगा, चलिए 9 से नहीं कटेगा तो 9 से भाग देंगे। 3 से एक बार और काट देते हैं, 3 एकन्नम 3 यहाँ पे, और 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9, तो ये भी काट देते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, एक बचेगा 3 पचे 15। तो आपका टोटल क्या आ गया, अब आपका आ गया कितना, ये आ गया आपका, देखिए ध्यान से कि 11.55 मतलब 3.14 आया, गुणे 1.1 आ गया, गुणे 5.5 आ गया, और गुणे 10 आ गया। तो मल्टीप्लाई हमको किसका करना है, चलिए इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आसान हो जाएगा। तो 3.14 का हमें किसा 5.5 से अगर करना है तो 5 से करिए, 5 चौक 20, और 5 गुना 5 और 2 7, और 5 तिहाई 15, दोबारा 5 से यही आएगा, तो आपका 0 7 5 1 ये हो जाएगा 0 7 और 7 5 12, हासिल 1 6 1 7, और ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई। 11 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम लोग 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ऐसे उतर आएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7 2 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 2 9, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1। तो आपका कितने अंक पे दशमलव हो जाएगा, ये आपका 1 2 और 2 4। अब 1 10 में है तो एक बार 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव आपका कितना हो जाएगा, 1 2 2 4 अंक पे, तो 4 अंक पे, तो इसका पूरा मल्टीप्लाई 189.97, दशमलव के बाद 0 को कोई महत्व ही नहीं है, तो इतना क्या आ जाएगा, किलोमीटर में है, तो ये किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि जो आपका ये रेड लाइट है, मतलब रेड वाली लाइट जो है, मतलब इस त्रिज्यखंड में जितना बना रही है, इसका क्षेत्रफल आपका कितना आ गया, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस वाले क्षेत्रफल में अगर कोई जहाज जाता है तो उसको आपको मतलब कह रहा है कि यहाँ पे खतरा है। तो चलिए ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आप लोग वीडियो इसको पॉज करके से आप नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और तो कह रहा है कि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने की लागत आपको निकालनी है। यहाँ पे √3 का मान दिया है 1.7, आपको जिसका प्रयोग करना है। तो चलिए हम लोग इस डिजाइन की लागत निकाल के बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट है जो 6 समान डिजाइन में, मतलब ये जितनी 6 डिजाइन है ये सारी डिजाइन एक समान है। क्या कह रहा है, एक समान है, और कह रहा है इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। तो आपको रेडियस दिया हुआ है आपको 28 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिए आपको, और ये इसको कह रहा है कि अगर 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसकी लागत, तो यहाँ पे हमें दर क्या दिया हुआ है, दर दिया है 0.35 रुपए प्रति वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग सेंटीमीटर की दर से क्या निकालनी है हमको, इसकी लागत निकालनी है। साथ में कह रहा है कि √3 का मान जो आपको यूज करना है वो 1.7 यूज करना है, इसका प्रयोग करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हमें इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के बाद ही हम इसकी लागत निकाल सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए इसको, मान लीजिए हम ये आपके सेंटर है ये, तो अगर हम सेंटर को मिला दे तो ये क्या बनेगा, ये भी एक आपको क्या त्रिज्या हो जाएगी, ये मिला दे तो ये भी एक त्रिज्या हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमको ये कोण निकालना होगा। क्या निकालना होगा, कोण। ये त्रिज्या हमारी दे रखी है, तो ये आर आपका कितना दिया है 28, ये कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि हमें इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस तरह हमारी कितनी डिजाइन है, 6 डिजाइन है, तो एक डिजाइन का निकाल के हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये डिजाइन आपको देखा जाए तो ये डिजाइन आपका क्या है, वृत्तखंड है।
ठीक है, क्या है, वृत्तखंड। और वृत्तखंड का फार्मूला हमने आपको बता रखा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ देखिए, चलिए हम लोग निकालते हैं डिजाइन का क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं, डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल, तो डिजाइन का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 6 गुणे आपका क्या हो जाएगा, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, तो वृत्तखंड का तो ये कितना हो जाएगा, 6 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता वो आपका होता है क्या, कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये आपका हो जाएगा क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड में से क्या घटा दें, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा घटा दें। क्या घटा दें, ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो हमको थीटा निकालना होगा। थीटा कितना निकलेगा, ध्यान से देखिए, इसको 6 पार्ट में बांटा है, तो 360 को हम लोग कितने पार्ट में, 6 पार्ट में बांट दें तो 6×36 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, आपका 6 हो जाएगा, पाई का मान आपका 22/7 हो जाएगा। रेडियस आपका कितना दिया, 28, तो 28 गुणे 28, थीटा आपका कितना आ गया, 60, नीचे आपका कितना है 360। ध्यान से देखिए, माइनस यहाँ पे हो जाएगा हाफ, आर कितना है, त्रिज्या, तो त्रिज्या आपका कितना है, वही हो जाएगा आपका कितना, 28 गुणे 28, और इंटू साइन कितना हो जाएगा, तो साइन आपका 60 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 60। चलिए देखते हैं, इसको काट दें, तो 6 बार में तो ये कट ही जाएगा। ध्यान से इसको देख ले, 7 से काट दो तो 7 चौक 28 हो जाएगा आपका। फिर आपको काट दें, 2 से काट दें तो यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 से कटेगा नहीं अपना। चलिए देखते हैं, इस 3 से भी बाद में काट लेंगे, 6 ऐसे रहने देते हैं। तो यहाँ पे आपका बचा है 22, क्या बचा है 22, यहाँ बचा है 2, यहाँ बचा है 28, और यहाँ पे बचा है आपका कितना, ये 60 कट चुका है। ठीक है, नीचे आपका क्या बचा है 3। इधर देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 2 से काट दें इसको, क्या काट दें 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 गुणे 28 और गुणे साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। तो 2 से इसको काट देंगे तो 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, तो 22 दूना 44, 44 को 28 से गुणा कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 44 गुणे 28। ठीक है, तो 4 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4/8 32, और 4 दूनी 8, 8 3 11, तो ये हो जाएगा। फिर 4 से करेंगे तो यही आएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 2 1, तो ये हो जाएगा 1232/3। माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 आया है तो 7 से गुणा कर दे रहे हैं, तो 7/56, 5 7 दूनी 14 5 19, 196, और यहाँ पे एक है 1.7, ये हो जाएगा। चलिए 3 से उधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये आपका आएगा 6 1232/3 माइनस 3 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा एलसीएम भी हो जाएगा पूरा, तो ये हो जाएगा -3, तो 17 3 51, तो 196 गुणे 51, 17 3 51, ये हो जाएगा। 3 से इसको काट दें, 3 दूनी 6, तो ये आपका कितना बचा, 2। चलिए इधर देखते हैं, आपका कितना बचा है, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा। क्या बचा, 2। अंदर कितना आया आपका, अंदर आ रहा है आपका 1232 माइनस कितना आ रहा है, 196 का 151 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 196 में हम 51 का करेंगे तो ये हो जाएगा 196, और 5 से करेंगे तो 5 6 30, और 5 9 45, 45 और 3 हो जाएगा 48, और 5 5 4 9, तो ये हो जाएगा 6 9 9 9, तो 9 9 9 कितना हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 999.6, इतना हो जाएगा। चलिए कितना हो जाएगा, आप घटा के देख लेते हैं इसमें कितना आएगा, तो घटा देते हैं। यहाँ पे 10 में 6 घटा दीजिए 4, यहाँ कितना बचेगा आपका 1, तो यहाँ पे उधार लाई 11, 11 में 9 गई 2, यहाँ पे बचेगा फिर 2, तो फिर उधार लाई यहाँ 12, 12 में से 9 गई 3, यहाँ पे बचेगा 1, तो यहाँ पे लाई 11, 11 में 9 गई 2, 232.2 कितना आ गया, ये आ गया। 2 से मल्टीप्लाई, चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, इतना आ गया आपका क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए लागत निकाल लेते हैं, तो लागत निकालेंगे तो लागत कितना आ जाएगा, तो 0.35 रुपये को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, तो 464.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए 464.8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 35 से, दशमलव बाद में लगा लेंगे। चलिए तो 5 8 40, 5 20, 2 22, और 5 1 30, और 30 2 32, 32 के आपका 2 हो जाएगा, और 5 चौक 20, और 3 कितना हो जाएगा 23, ये इतना हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 8 24,
और 3 चौक 12 और 2 14, 3 छक 18, 18 1 19 और 3 चौक 12 1 13। तो ये कितना हो जाएगा 0 6 4 2 6, ठीक है आपका। और ये कितना हो जाएगा 9 3 12 के 2 हासिल 1, तो 3 2 5 1 6 162। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 40 और 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 4 24, यहाँ 24 होगा हासिल 2। चलिए ठीक है, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। दशमलव का अंक पे लगा है 2 1 3 अंक पे, कितना लगा है 3 अंक पे, तो आपका मल्टीप्लाई कितना आएगा 162.68। जीरो छोड़ देते हैं, इतना क्या आएगा रुपया, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह आपको डिजाइन बनाने की जो लागत आई है, इस डिजाइन बनाने की जो लागत आ रही है वो 162.68 रुपए आ रहा है। कितना, ये 6 डिजाइन बनाने में, जो आपका 6 एक समान डिजाइन है, तो सारे डिजाइन को बनाने की लागत क्या आ रही है 162.68। तो चलिए आप लोग वीडियो को पोस्ट करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित में से है। ए दिया हुआ है P बटा 180 गुणे 2 पाई आर, बी दिया है P बटा 180 गुणे पाई आर स्क्वायर, सी दिया है P बटा 360 गुणे 2 पाई आर, तो डी दिया है P बटा 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए इसमें देखते हैं चारों में से आपका कौन सा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है कि आर त्रिज्या वाला कोई त्रिज्यखंड दिया हुआ है जो केंद्र पे P डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है इस चारों ऑप्शन में बताइए कि इस त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें पता है कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। क्या होता है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, पाई तो आपका है और त्रिज्या भी आर ही दिया है तो आर स्क्वायर ही रहेगा। थीटा के जगह पे P दिया है तो P बटा 360 होगा। तो आपका ये ऑप्शन में मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, पाई आर स्क्वायर P बटा 360। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर 2 से इसको हम काट दें तो ये 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर P बटा 360। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। तो चलिए इस तरह हम लोग का ये एक्सरसाइज आपका 11.1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके पहले वाले सभी वीडियो का प्लेलिस्ट हमने चैनल पर दे दिया, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।